अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। जिसने सलाम किया था बेटा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है पार्सिंग स्टार्ट की थी। पार्सिंग के अंदर हमने, अच्छा सारे अवेलेबल है, सबको स्लाइड्स विजिबल है? जी सर, विजिबल है। ठीक है, तो आज आपके प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस करने हैं, तो सेशन के बाद हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर लेंगे और क्या उसमें करना है वो बता दूंगा आप लोगों को। तो रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद नमाज ब्रेक होगा एज़ यूजुअल, और उसके बाद फिर हम अपना न्यू टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले रिवीजन इसलिए कर, आज का रिवीजन इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो इससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो अभी क्लियर कर लो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो हमने पार्सिंग देखी थी लास्ट टाइम। पार्सिंग के अंदर फिर हमने देखा था कि जो है हमारे पास पार्सिंग का काम क्या है, उसमें फिर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। हमने कहा था कि यार तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, लेक्सिकल एनालिसिस होते हैं कंपाइलर के अंदर, और उसके बाद फिर होता है सिंटेक्स एनालिसिस, और उसके बाद सिमेंटिक एनालिसिस। तो यहाँ पे देखोगे कि मैं यहाँ पे सिमेंटिक का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ना कि सिंटेक्स का। तो एक्चुअली आपका जो कंपाइलर है उसके तीन, अगर हम कहें एनालिसिस के पार्ट अगर हम कहेंगे तो तीन है। पहला लेक्सिकल है जो कि स्कैनर से रिलेट करता है, जिसका काम क्या है, टोकन जनरेट करना, उनको वैलिडेट करना। उसके बाद पार्सर आ जाता है, जिसका काम क्या है, पार्सिंग करके आपके जो सिंटेक्स है, स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ द कोड, उसको चेक करना। फिर आपकी लॉजिकल, जो आपने कोड किया है क्या वो लॉजिकल है या नहीं, वो फिर किसका पार्ट है, सिमेंटिक का पार्ट है। तो आपके पास तीन पार्ट्स होते हैं एनालिसिस के। उसके बाद एग्जांपल दी हुई थी कि एक्चुअली हम अगर सिंटैक्टिक एनालिसिस या सिंटेक्स एनालिसिस अगर हम करते हैं तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उससे हम कंसर्न है, ना कि हमारे लॉजिक से। तो सिंटेक्स अगर हम अपनी इंग्लिश के अंदर देखें तो नाउन आ गया, वर्ब आ गया, आर्टिकल आ गया, नाउन आ गया। अगर हम इसको एज एन एग्जांपल लें फॉर सिंटेक्स एनालिसिस, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है हमारा फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस या फॉर्मेट ऑफ द इनपुट हमारा अगर सही है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, सेंटेंस हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इट इज़ अप्लाइड ऑन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज वेल। लेकिन एक चीज़ आ जाती है, ये रहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल, लेकिन एक चीज़ इसके बाद आ जाती है, दैट इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक का मतलब क्या आता है, आपके पास ऑल दो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस जो है करेक्ट है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसके अंदर मैं कहूँ कि यार फॉर्मेट का प्रॉब्लम है। नाउन आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद आर्टिकल या नाउन आता है, तो ये हमारे पास सिंटेक्स जो है बिल्कुल सही फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर इसको मैं पढ़ूँ तो इसकी लॉजिक गलत है, जो इसका मतलब निकलता है वो अलग, वो जो है वो गलत है। तो दोबारा बता रहा हूँ, इसको अपने पास जहन नशी कर लें। पहला, तीन एनालिसिस के पार्ट होते हैं हमारे पास कंपाइलर में। सबसे पहले लेक्सिकल, जिसका काम है टोकन जनरेट करना और वैलिडेट करना। दूसरा है सिंटेक्स एनालिसिस, जो कि ये रहा ऊपर वाला पार्ट, सिंटेक्स एनालिसिस, जिसका काम क्या है, स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ द इनपुट को चेक करना और उसको वैलिडेट करना। फिर तीसरा पार्ट होता है सिमेंटिक्स, जिसमें ग्रामेटिकल मतलब जो है स्ट्रक्चर को चेक नहीं किया जाता, बल्कि एक्चुअली उसकी लॉजिक या मीनिंग को चेक किया जाता है। तो तीन पार्ट होते हैं एनालिसिस के। उसके बाद हमने जो है इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि पार्सल का रोल क्या है। तो वो क्या करता है, आपके पास हर टोकन जो हमारे पास आ रहा है या उनकी जो सीक्वेंस आ रही है वो क्या होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि एक वैलिड हमारे पास स्ट्रिंग हो, ठीक है। तो उसका काम ये होता है कि हमारे पास डिस्टिंग्विश करे बिटवीन वैलिड सिंटेक्स या इनवैलिड सिंटेक्स। मतलब हमने जो उसको कोड दिया है उसका स्ट्रक्चर सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं कर रहा कि पहले एल्स लगा रहा है उसके बाद इफ़ की कमांड शुरू करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, तो उसको वैलिडेट कौन करता है, आपका पार्सर। अच्छा, अब पार्सर के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है कि हम अपने सिंटेक्स को किसी चीज़ के ज़रिए डिस्क्राइब कर सकें, ताकि हमारे पास जो है हम उसको फिर चेक करते वक्त उस जो हमने डिस्क्रिप्शन जो हमने डिफ़ाइन की थी उसको देखते हुए हम उसको पार्स करके हम वैलिडेट कर सकें। और दूसरी हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, एक ऐसी मशीन या एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम जो कि क्या कर सके, हमने जो उसको सिंटेक्स की डिस्क्रिप्शन दी है, मतलब हमने जो उसके लिए फॉर्मेट लिखा है, वो उसको उसको ले और हम एक उसको इनपुट स्ट्रिंग देंगे जिसके ऊपर वो वैलिडेट कर सके कि जो हमने इनपुट स्ट्रिंग दी है उसको,
वो इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से है या नहीं। तो इन दिस केस हमारे पास जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं उसको हम ग्रामर कहते हैं, और हमारे पास जो एक्सेप्टर होता है उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर। और जब हमारे पास हमारा पार्सर की बारी आ जाती है तो उसमें हम फाइनाइट ऑटोमेटा या एनएफए को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम एनएफए वगैरह को यूज़ कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि उसकी जो फिर मिनिमाइजेशन वगैरह वो भी प्रोसीजर होता है सारा कुछ। और उसमें एक और प्रॉब्लम थी जो कि हमारे पास जो है, क्या प्रॉब्लम थी, दैट वाज कि हमारे पास एनएफए जो है और डीएफए जो है उसकी लिमिटेशन क्या है, कि वो जो है आपकी कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स आपने विजिट की हैं, ठीक है, उसको जो है वो मेमोरी में नहीं रख सकता, उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती। तो दिस इज़ द लिमिटेशन जो कि हमने एनएफए में फेस की थी। तो हमें लेक्सिकल एनालिसिस में हमें उसकी ऐसी कोई नीड नहीं थी जहाँ पे हमें जो नंबर ऑफ टाइम्स हमें याद रखना पड़े कि कोई चीज़ अकर हो रही है कितनी बार, हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमने उसको एनएफए के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लिया। लेकिन जब हम आ रहे हैं पार्सर की तरफ तो वहाँ पे हमें याद रखना पड़ता है कि एक चीज़ कितनी बार लिखी गई है। ठीक है। ऐसे सिनेरियोज हमारे पास आएंगे जहाँ पे हमें काउंट करना पड़ता है कि एक चीज़ कितनी बार अकर हो रही है। तो वहाँ पे फिर हमें क्या आ जाता है, हमने ऑटोमेटा में पढ़ा था कि लिमिटेशन ऑफ द एनएफए एंड डीएफए इज द इमर्जेंस ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर आपके पास जो है उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सी एफ जी, जिसको आप कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब पार्सिंग क्या होता है, पार्सिंग अगर मैं देखूँ इन अ होल डेफिनेशन, तो प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग अ डेरिवेशन फॉर सम सेंटेंस, कि आप जो है जो प्रोसेस चलाते हो ड्राइव करने के लिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, उसको हम पार्सिंग कहेंगे। तो मैथमेटिकली इसको जी से डोनेट किया जाता है किसी भी ग्रामर को, और अगर हमारे पास कोई भी एल्गोरिथम किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है तो उसकी मेंबरशिप को हम कैसे चेक करते हैं, एल बिलोंग्स टू जी। हमारे पास ये सिंबल जो है हमारा बताता है कि हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है वो इस ग्रामर से बिलोंग करता है। उसके बाद हमने देखा था सी एफ जी के अंदर हमारे पास जो है चार हमारे पास सेट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्टार्ट सिंबल, नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स वगैरह आ जाता है। उसके बाद ये वाई नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन में अभी बता चुका हूँ क्या लिमिटेशन है। फाइनल ऑटोमेटा क्यों, क्या लिमिटेशन है फाइनल ऑटोमेटा में, वो भी बता चुका हूँ। फिर सी एफ जी की हम बात करेंगे, सी एफ जी हमारे पास क्या होती है, सी एफ जी आपने ऑटोमेटा में पढ़ी है, तो सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा दे रहा हूँ। आपके पास प्रोडक्शन रूल्स होते हैं कि अगर कोई चीज़ जो है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो है अगर होती है तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बाय द राइट हैंड साइड। ठीक है, दिस इज़ द सिंपल रूल। अब इसी तरीके से आपके पास सी एफ जी के हमने एग्जांपल्स देखी थी, ये सारी एग्जांपल्स थी इसकी। उसके बाद हमने जो है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जो है इवेल्यूएट करने के लिए, उसके लिए हमने ग्रामर देखी थी जो कि क्या करती थी, उसको इवेल्यूएट करती थी कि हमने जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी है वो वैलिड भी है या नहीं। ठीक है। तो उसकी ग्रामर अभी आपने ऊपर देखी। फिर हमने अपने एक एग्जांपल की थी x-2 मल्टीप्लाई वाई के ऊपर, उसकी फिर हमने डेरिवेशन की थी। ये देखें, फिर डेरिवेशन के बाद हमने जो है हमने डेरिवेशन की टाइप देखी थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक चीज़ को देखें, डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है किसी प्रोडक्शन को रिप्लेस कर रहे हो बाय द नॉन टर्मिनल, या नॉन टर्मिनल को रिप्लेस कर रहे हो बाय द प्रोडक्शन। तो ये जो री राइटिंग है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम डेरिवेशन कहते हैं। लेकिन एक डेरिवेशन को डिस्कवर करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, पार्सिंग। तो यहाँ पे डिफरेंस है। उसके बाद फिर हमने जो है डेरिवेशन के डोनेशन, नहीं इसको हम छोड़ देंगे अभी फ़िलहाल। हाँ, फिर हमने डेरिवेशन की दो टाइप्स देखी थी, एक हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देखी थी, एक हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन देखी थी। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है कि आप हमेशा कहाँ से शुरू करते हो, लेफ्ट नॉन टर्मिनल्स को जो है आप रिप्लेस करते रहते हो। और फिर राइट डेरिवेशन में क्या होता है, आप राइट मोस्ट से स्टार्ट करते हो रिप्लेसमेंट। उसके बाद हमने पहले राइट मोस्ट को करके देखा, फिर हमने जो है लेफ्ट मोस्ट को पहले एग्जांपल में देख चुके थे। उसके बाद हमने देखा कि इस तरीके से जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास हम जो है पार्स ट्रीज बना सकते हैं। पार्स ट्रीज क्या होते हैं, सिर्फ उस डेरिवेशन के ट्री स्ट्रक्चर होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो स्लाइड थी, हमने नंबर 12 स्लाइड्स को इस्तेमाल किया था। फिर हमने देखा था कि अगर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं एक ही एक्सप्रेशन के लिए तो उसके लिए ट्री अलग बनता है, और अगर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं यहाँ पर तो उसके लिए ट्री अलग बन रहा है, जबकि हमारे पास जो हमारी एक्सप्रेशन है वो सेम है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप इसका आंसर निकालोगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का,
तो वहाँ पे आंसर दोनों में डिफरेंट आएगा। तो हम ऐसा कुछ नहीं चाह रहे थे, तो उसके लिए हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है हमने प्रेसिडेंस को प्रेफर किया। प्रेसिडेंस के अंदर हमने क्या किया कि हमने हमारी ग्रामर जो थी, हाँ, हमारी ग्रामर जो थी उसको हमने दो प्रेसिडेंस में ब्रेक कर दिया। एक हमने लेवल 1 रखा, एक हमने लेवल 2 रखा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सबसे पहले प्रेफरेंस दी, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है डिमास का रूल अप्लाई होता है या बॉडमास का रूल अप्लाई होता है, जिसमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई सबसे पहले आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो उसको हमने लेवल 1 पे रखा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन और एडिशन को हमने लेवल नंबर 2 पे रखा। तो हमारे पास हमने क्या करा, हमारी जो एक्सप्रेशन थी उसमें हमने सबसे पहले प्रेसिडेंस टर्म को यूज़ करते हुए, नॉन टर्मिनल टर्म को यूज़ करते हुए हमने प्रेसिडेंस डिक्लेयर की, प्रेसिडेंस को इंक्लूड किया। और उसके बाद जो है हमारे पास दो लेवल्स बने थे। पहला लेवल क्या कर रहा था, डिवीजन और मल्टीप्लाई को हैंडल कर रहा था, देखिए 5 और 6 के अंदर। और उसके बाद लेवल 2 जो है वो क्या कर रहा था, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करता था, जो कि 2 और 3 के अंदर है। इससे हमारी ग्रामर तो जो है हमने देखा था बड़ी हो रही थी, लार्ज हो रही थी, लेकिन हमारे पास जो है इसको जो है प्रेफर ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इससे होगा क्या, इससे अब हमारे पास क्या होगा, हमारा लेफ्ट मोस्ट ट्री और हमारा जो राइट मोस्ट ट्री था, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम बनेगा। ठीक है, द राइट मोस्ट डेरिवेशन अगर हम देखें वो भी हमारे पास सेम इवेल्यूशन देगी, और अगर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को देखें तो वो भी हमारे पास सेम इवेल्यूशन देगी। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमने प्रेसिडेंस का जो एलिमेंट डाला था हमारी ग्रामर के अंदर, तो उससे अब दोनों का जो पार्स ट्री है वो सेम बन रहा है, चाहे आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को इस्तेमाल करें या राइट मोस्ट डेरिवेशन को इस्तेमाल करें। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जी बेटा। जी क्लास, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चैट मैसेज में रिप्लाई करते रहें तो जो है हमें फीडबैक मुझे मिलता रहे। ओके, उसके बाद हमने एम्बिगियस ग्रामर देखी थी। एम्बिगियस ग्रामर क्या होती है? एम्बिगियस ग्रामर ये होती है कि अगर आपके पास, आप चाहे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हो या राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हो, एक ही सेंटिनल फॉर्म पे पहुंचने के लिए आपके पास दो अलग अलग रास्ते हैं डेरिवेशंस के, तो वो क्या हो जाएगा, एम्बिगियस ग्रामर हो जाएगी। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, आपके पास एम्बिगियस ग्रामर क्या होती है, चाहे आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लें या चाहे आप राइट मोस्ट डेरिवेशन लें, दोनों डेरिवेशंस में से किसी एक डेरिवेशन में भी अगर आपके पास एक ही सेंटेनल फॉर्म की, सिंगल सेंटेनल फॉर्म को ड्राइव करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एम्बिगियस ग्रामर हो जाएगी। ठीक है, ये वही चीज़ सारी बता रहा है जो मैंने आपको अभी डिस्कस की थी। इसके बाद फिर हमने एक एग्जांपल देखी थी, इफ एल्स की एग्जांपल, जो कि नाइव सी थी। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर समझा था। तो इसमें देखें आपके पास, हमारे पास स्टेटमेंट यही है, एफ ई वन देन एफ ई टू देन एस एल्स एस टू। इसको ड्राइव करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके जो है, एम्बिग्यूटी हमारे पास यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा कर देगी कि बहुत सारे तरीके के, यहाँ से मेरा मतलब एल्स यहाँ पे है, या मेरे पास मतलब एल्स का यहाँ पे दूसरे क्लॉज एफ से है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एम्बिग्यूटी आ गई थी। फिर उसके बाद हमने कहा था कि रिमूव एम्बिग्यूटी है, उसको हमने रिमूव कैसे किया था हमने इंट्रोडक्शन किया था विद एल्स का, जो कि क्या करता था, ये एम्बिग्यूटी ख़त्म करता था। कहता था कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट है इफ एल्स की, तो उसका जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, दैट इज़ ये रहा। अब वो क्या करता था, विद एल्स बताता था कि अब जो मेरा स्टेटमेंट में जिसकी बात कर रहा हूँ वो पिछले वाले जो इफ़ है उसका एल्स का क्लॉज है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG के अंदर सिंपल रूल्स देखे थे, CFG क्या होती है, इसको हमने स्किप कर दिया था, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को। उसके बाद हमने पार्सिंग टेक्निक देखी थी। अब यहाँ पे देखें बेटा, पहले हमने डेरिवेशन देखी। डेरिवेशन दो किस्म की हो सकती हैं, पहली कौन सी हो सकती है, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट। उसके बाद फिर हम जा रहे हैं पार्सिंग टेक्निक के ऊपर। अब टेक्निक कौन सी है, टेक्निक भी आपके पास दो हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन में क्या होता है, आप रूट से स्टार्ट करते हो और आप लीव्स की तरफ जाते हो, मतलब आप स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करते हो और आप अपने सेंटिनल फॉर्म की तरफ जाते हो। बॉटम अप में क्या होता है, अच्छा, इसके साथ साथ आपका टॉप डाउन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें आपको बैक ट्रैक करना पड़ता है। अगर आपने गलत प्रोडक्शन चूज़ कर ली तो आपको जो है पीछे जाके अपनी प्रोडक्शन सही वाली पिक करना पड़ेगी, देन आपको फिर दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा।
तो ये बैक ट्रैक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमारे पास हेडेक था हमारा। तो उसके बाद हमने फिर बॉटम अप पार्सर्स के बारे में पढ़ा था। बॉटम अप पार्सर्स क्या होते हैं, हमारे पास सेंटिनल फॉर्म से स्टार्ट होते हैं एंड दे रिड्यूस टू द रूट, जो कि हमारे पास हमारा स्टार्टिंग सिंबल है। उसके बाद हमने टॉप डाउन पार्सर्स के अंदर ही हमने देखा था, टॉप डाउन पार्सर्स के अंदर कि बैक ट्रैकिंग एक्चुअली होती क्या है। बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम हमने एक एग्जांपल ली थी, जो कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। हमारी एक्सप्रेशन है यही, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो थी उसके लिए जो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो थी उसके लिए जो हमने ग्रामर लिखी थी जिसमें प्रेसिडेंस इंक्लूड थी, उसके लिए हमने क्या करा, दोबारा हमने किया x-2 मल्टीप्लाई बाय वाई। उसके बाद हमने देखा कि अगर यही काम पार्सर को ऑटोमेटिकली दिया जाए कंप्यूटर को करने के लिए, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रोडक्शन देखेगा कि सबसे पहले अगर मैं एक्सप्रेशन को देखूँ तो एक्सप्रेशन को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस से या फिर माइनस से कर सकते हैं। इसने क्या करा, इसने कहा सबसे पहले मैं पहला प्रोडक्शन रूल ले लेता हूँ प्लस वाला। अब अगर इसने प्लस ले लिया तो आप देखोगे कि पूरी डेरिवेशन करने के बाद उसको पता चला कि मेरा जो एंड रिजल्ट है वो मेरी जो सेंटेनल फॉर्म है उससे मैच नहीं करता। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको इतना पूरा स्टेप सारे पीछे जाने पड़ेंगे, फिर दूसरी वाली प्रोडक्शन उठाएगा, फिर उससे सारी डेरिवेशन करेगा। और फिर अगर वो सही निकली तो ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा उसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बैक ट्रैक का प्रॉब्लम था किसके अंदर, टॉप डाउन पार्सर के अंदर, जो कि हमारे पास हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। अच्छा जी, ये बैक ट्रैक की दोबारा एग्जाम्पल थी। अच्छा, अब बात आती है लेफ़्ट रिकर्जन की। लेफ़्ट रिकर्जन हमारे पास क्या था कि हमारे पास टॉप डाउन पार्सर्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि वो लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर को हैंडल नहीं कर सकते। लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है आपके पास, उसको हमने देखा था या आई गेस मैंने स्किप करवा दिया था, ये आज देखना था हमें। हाँ, ये मैंने स्किप करवा दिया था, ये हम आज देखेंगे। तो हमारे पास लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके से निकाला जाए, वो अभी हम अपनी स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझे कि आपके पास जो टॉप डाउन पार्सर है आपका, टॉप डाउन पार्सर आपका जो है लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर्स के ऊपर नहीं चल सकता। चलें, ज़रिए आप कह रहे हैं मैंने बताया था और वो डेफिनेशन भी सही बता रहे हैं, तो प्रोबेबली मैंने बताया होगा फिर, लेकिन उसको किस तरीके से करते हैं उसका सल्यूशन मैंने नहीं बताया होगा, ऐसा ही है? मैंने सिर्फ प्रॉब्लम बताई होगी, सल्यूशन नहीं बताया, जहाँ तक मुझे याद है। जी क्लास, ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा रिवीजन था। अब यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा पूछ लो, क्योंकि अब आज का जो लेक्चर है और आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे इससे रिलेटेड हैं। तो इसके बगैर अब चलना जो है आपका नामुमकिन होगा फॉर रेस्ट ऑफ द कंपाइलर कोर्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अजान हो रही है तो हम जो है दोबारा 15 मिनट के अंदर नमाज के बाद दोबारा मिलते हैं। अभी 6:35 हो रहे हैं तो हम 6:45 पे जो है 6:35, 6:45 एंड 6:50 पे हम दोबारा मिलते हैं। उसके बाद हम अपना सेशन जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो या क्यूरीज हो तो आप उस वक्त मुझसे कर लीजिएगा। ओके।
जी क्लास, जो जो आ चुके हैं चैट मैसेज में बता दें मुझे। बेटा आप में से जो जो आ चुका है मुझे चैट मैसेज में बता दे। ओके, एक ही आए हैं स्टूडेंट अभी तक। अच्छा, सेशन क्लोज होने वाला है, दोबारा जल्दी से रिज्वाइन कीजिएगा फिर। 3 स्टूडेंट्स हैं।